नमस्कार, मैं मित्रा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बातचीत करते हैं राजनीतिक मुद्दों पे। उसी के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं बाबरपुर के जिला उपाध्यक्ष मिस्टर खालिद खान जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं लाइव न्यूज़ 100 में आपका। जी शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो नुपुर शर्मा का जो बयान जिस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है, नफरत की सियासत करना उनका इतिहास रहा है और देश के माहौल को बिगाड़ करके राजनीति करना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये इनका इतिहास रहा है। कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये आज़ादी से पहले भी, आज से 75 साल पहले भी इसी तरह का काम किया करते थे, गद्दारी का काम किया करते थे। एक बार अगर ये कहा जाए कि 75 साल पहले, आज से 75 साल पहले जो गद्दार हुआ करते थे, आज वही लोग देश के सरदार बने बैठे हैं, तो ये तो लाजिम है होना। जो हो रहा है ये लाजिम है। लेकिन इस पर बीजेपी ने भी बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे जो जातिवाद पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उनकी कहनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां पर इस तरह की पोलराइजेशन कहा जाए या गलत टिप्पणियां कह करके अपनी राजनीति को चमकाना इनकी फितरत बन चुकी है। इनके डीएनए में है कि जब तक ये हिंदू मुसलमान पर राजनीति नहीं करेंगे ये सफलता पा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसी बेस पर इनकी सरकारें बनती हैं, इसी बेस पर इनके लीडर उभर करके आते हैं और इनका इतिहास रहा है। क्योंकि पीछे जो भी इनके बड़े नेता हैं, आज जो सदन में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो लोग भी इसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ये जो एक आइडियलशिप होती है, आज वो खत्म हो चुकी है। आज अगर कोई बड़ा नेता बनना चाहता है, सफलता के राजनीतिक शिखर पर पहुंचना चाहता है, तो वो यही काम कर रहा है। क्योंकि ये लोग अब इनके जो बड़े नेता हैं, उसी को इनके छोटे नेता आदर्श मानते हैं, वो लोग इसी रास्ते को अपनाते हुए सफलता की सीढ़ियां चढ़े हुए हैं। इसलिए ऐसा होना लाजिम है। सर, जहां बात आपने करी है जातिवाद की, तो मैं कहना चाहूँगी कि जो अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर जो बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया, जिसमें कहा गया कि शिवलिंग है और उसकी जांच भी चल रही है, वो आपकी नज़रों में कैसा है? नहीं, देखिए, वो शिवलिंग है या फव्वारा है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये हमारी अदालतों का काम है। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इस तरह के मुद्दे को लेकर के जो डिबेट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सबसे बड़ा कारण हमारे देश के माहौल को खराब करने में इन टीवी डिबेट्स का है। जो बिके हुए चैनल है और बिके हुए लोग वहां आते हैं, 10-10, 20-20 हजार में लोगों को हायर किया जाता है। उन्हें एक लिस्ट पकड़ाई जाती है कि किस तरह से बीजेपी को इसमें सफलता मिलेगी, किस तरह से देश का माहौल बिगड़ेगा, किस तरह से इनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। ये सारा एक डिजाइन वे में होता है, ये कोई अनविलिंगली नहीं होता है। ये एक डिजाइन वे में प्लानिंग के तहत किया जाता है। इस पर बहुत जल्द रोक लगनी चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ये डिबेट ना कराए जाए, क्योंकि किसी भी मुद्दे का फैसला अदालत में होगा, ना कि टीवी चैनलों पे होगा। टीवी चैनलों पे डिबेट करवा करके सिर्फ ये लोग अपनी नेतागिरी चमकाते हैं और देश का माहौल बिगाड़ते हैं। तो सर, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि नामकरण किया जा रहा है, अभी तक तो जगहों और रोड का नामकरण था, अब कुतुब मीनार को भी नाम बदला जा रहा है, ताजमहल का नाम बदल रहा है। आपकी नज़र में ठीक है? ये नाम नहीं बदल रहे हैं, एक्चुअली ये इतिहास बदल रहे हैं, लेकिन इतिहास बदलना इनके बस की बात नहीं है। आज अगर आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में देखें तो बहुत बड़ी बड़ी किताबों के अंदर में हमारे हिंदुस्तान का इतिहास दर्ज है। ये एक्चुअली नफरत फैलाने के लिए मुसलमानों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें हैं हमारे इतिहास के अंदर में, मैं आपको 1-2 केसेस बताता हूं कि किस तरह से हिंदू मुसलमान आजादी की लड़ाई लड़ा करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता को, हमारी अखंडता को दिखाते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, उसे इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। आपको हरियाणा में एक हासी जगह है, हासी जगह में जो 2 व्यक्ति रहते थे, जो दोस्त हुआ करते थे, एक का नाम हुकुमचंद था और दूसरे का नाम बेग थे। दोनों ने ऐसा लोहा लिया था अंग्रेजों के खिलाफ कि उनको एक सजा, इबरतनाक सजा अंग्रेजों ने दी। हुआ क्या कि हुकुमचंद जैन को उनके मजहब के खिलाफ जाकर के जिंदा कब्र में दफना दिया गया और जो
बेग साहब थे, उनको उनके मजहब के खिलाफ जाकर के चिता पर जिंदा जला दिया गया। तो ये थी हमारी मिसालें। और आपको बता देते हैं कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता हुआ करती थी। बड़क मियां अंसारी का नाम हम सभी जानते हैं। जब चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर में चल रही थी तो गांधी जी को खाने पीने की जिम्मेदारी बड़क मियां अंसारी को दी गई थी। वो एक मुसलमान थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि उनके पूरे परिवार को किडनैप करके एक बेटे की लाश उनके घर पे भिजवा दी और बड़क मियां अंसारी से कहा गया कि अगर आप गांधी जी के खाने में पॉइजन नहीं मिलाएंगे तो ऐसे ही एक एक करके सारी लाशें आपके घर हम भिजवा देंगे आपके परिवार की। लेकिन फिर भी उन्होंने बड़क मियां अंसारी ने जहर तो मिलाया खाने में, लेकिन उस खाने के निवाले को गांधी जी के हाथ से लेकर के फेंक दिया और सारी हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की जान इतनी महत्व नहीं रखती है जितनी कि आपकी जान महत्व रखती है। आपका रहना यहां जरूरी है क्योंकि देश को आजादी चाहिए। ऐसे मुसलमानों का योगदान रहा है, ऐसे हिंदू मुसलमान की प्रेम रहा है। इससे भी पहले आप जाइए तो नाना साहब पेशवा के जमाने में नाना साहब पेशवा का भी कमांडर इन चीफ अजीमुल्लाह खान थे। तो जिस तरह से मुसलमान और हिंदू मिलकर के एक दूसरे पर विश्वास कर करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम किया, ऐसे इतिहास को ये नफरती लोग मिटा देना चाहते हैं ताकि नफरत इनकी बनी रहे, इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, ये सत्ते में बने रहे। इस तरह से ये इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह इतिहास आपने बताया कि इतिहास को मिटाया जा रहा है, आप नामकरण भी बदला जा रहा है, मस्जिदों पे भी नाम उठाया जा रहा है और साथ के साथ जो बुलडोजर राजनीति चल रही है जिसके अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का एक पक्ष आ रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये कोई भी जो बीजेपी है जो भी कदम उठाती है उसमें हिंदू मुसलमान ये जरूर शामिल करते हैं, चाहे इनके इलेक्शन के मुद्दे हो या कोई काम इस तरह से ये करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हट करके इनका सारा काम होता है। आज अगर बुलडोजर की बात की जाए तो बुलडोजर तो नुपुर शर्मा जैसे लोगों पर चलना चाहिए जो पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। पूरे दुनिया के सारे देशों में हमारे भारत का सर झुका रहे हैं, हमारे भारत का सर शर्म से झुका रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलने चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि इस तरह के जो बयानबाजी देने वाले नेता हैं उनके ऊपर किसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनके मकसद के तहत ये सारे प्लानिंग के तहत करवाए जाते हैं। या फिर इनके अंदर हिम्मत है तो ये नुपुर शर्मा से पूछें कि ये जो बयानबाजी दी गई है, ये जो बयान टिप्पणी की गई है मोहम्मद साहब के ऊपर, ये किसके कहने पे की गई है? बीजेपी के आला नेताओं के कहने पर की गई है या पाकिस्तान के कहने पर की गई है, अफगानिस्तान के कहने पर की गई है? ये किसके कहने पर इस तरह से देश का माहौल खराब किया गया है? इतना भी पूछने का इनके अंदर हिम्मत नहीं है। क्योंकि जैसे आप देखिए, बुलडोजर सीएए का मसला आया था, जो लोग प्रदर्शनकारी थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कर रहे थे, उनके घरों पे नोटिसें चस्पा कर दी गई, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने की बातें की गई, चलाए भी गए, गिरफ्तारियां हुई। और ये गिरफ्तारियां अदालत के विदाउट परमिशन की जाती हैं। ये भाई सरकार को कब से ये परमिशन मिल गया है कि किसी को दंडित करे या दोषी या निर्दोष उनको साबित करे? ये अदालत का काम है। आज जब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात हो रही है तो ये लोग कहते हैं कि वो कानून का काम है, हमने पार्टी से उनको बेदखल कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, ये कानून का काम है, ये अदालत का काम है कि वो गिरफ्तार करेंगे या उनको निर्दोष घोषित करेंगे या दोषी करार देंगे। तो जब यहां पर दोषी करार और निर्दोष या दोषी करार देना अदालत का काम है, तो और कामों में जो गरीबों का इनकी गिरफ्तारियां होती हैं, जो गरीबों पर अत्याचार किया जाता है, ये क्या अदालत का काम नहीं होता? तब इन्हें कहां से अथॉरिटी मिल जाती है सरकारों को? तो गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, बड़े बड़े मुद्दों के बीच में गरीब पिस रहा है महंगाई की वजह से। हर चीज़ में महंगाई है, चाहे आप कहीं भी चले जाए। अब तो सीएनजी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का ऑटो में जाना और टैक्सीज में जाना मुश्किल हो रहा है। अब देखिए, महंगाई की बात यह है कि ये बाबा रामदेव, अगर आप बात करें, बाबा रामदेव जी उस वक्त कहा करते थे कि आपको 35 में पेट्रोल चाहिए या 70 में पेट्रोल चाहिए। आज वो गायब हो चुके हैं। आज जब 100 के पार हो चुका है तो बोलने को नहीं तैयार है। आप एलपीजी देख लीजिए, सीएनजी देख लीजिए या सब्जियों के दाम देख लीजिए, हर चीज का दाम डबल हो चुका है और इनकम इंसान की जीरो होती जा रही है, क्योंकि हमारा रोजगार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया। तो इस पर बात ना की जाए,
इसलिए लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, इस तरह तरह के मुद्दे लाए जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि एक भी इलेक्शन, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, ये एक भी इलेक्शन बिना हिंदू मुसलमान के नाम लिए हुए, बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए, बिना तालिबान का नाम लिए हुए एक भी इलेक्शन ये जीत कर दिखा दें, हम राजनीति करना छोड़ देंगे इनको। तो इस तरह जो माहौल बाहर चल रहा है, आपको क्या लगता है कि फिर से बीजेपी आने वाली है? बीजेपी, देखिए ऐसा नहीं है कि पहले इतिहास रहा है, बहुत सारे जालिम हुक्मरान बैठे हैं, जालिम हुक्मरानों की हुक्मरानी रही है, कई कई सालों तक वो हुकूमत किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है तो वो हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आ सकता। इक़्तिदार में लोग आते हैं लेकिन इसकी मियाद ज़्यादा दिनों तक नहीं होती। जिस तरह से ये नफरती बयानबाजियां दे करके नफरत का काम कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के लोग नफरत को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनके उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आज आप देख लीजिए, अभी तक हमारे भारत के अंदर में ये चीजें हुआ करती थी, आज पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर में हमारे भारत का सर झुक रहा है, हमारे भारत को माफी मांगनी पड़ रही है, हमारे एम्बेसडर्स को जाकर के लिखित में माफीनामा देना पड़ रहा है। जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने गलत टिप्पणी की, अगर आप देखा जाए तो ऐसे शख्सियत पर इन्होंने टिप्पणी की है जो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के, अगर पूरे दुनिया के अंदर में लगभग 200 देश हैं, मोहम्मद साहब ने किसी भी मुल्क को लेकर के इतनी संजीदगी से कोई बयान नहीं दिया है। आपने यहां हिंदुस्तान के लिए फरमाया कि हमें हिंद की जानिब से ठंडी हवा का एहसास होता है। आपने ये भी फरमाया, फरमाने मुस्तफा है कि आप जिस वतन में रहिए उस वतन का वफादार बन करके रहिए। तो इस तरह के लोग, इस तरह के अगर पैगंबर्स पर या किसी भी हमारे धार्मिक रहनुमा पर इस तरह की टिप्पणियां होगी तो माहौल जाहिर सी बात है कि खराब होगा। पहले भी खराब हुआ है और कल भी, आज भी खराब हो रहा है, कल भी खराब होगा। और हमारे इस्लाम में भी ये कहा जाता है, मैं एक मुसलमान होने के नाते आपको बता दूं कि इस्लाम में भी ये कहा जाता है कि जितने भी मजहब हैं सबका सम्मान करिए और किसी भी मजहब के रहनुमा का, जो भी धार्मिक रहनुमा है, जो भी धार्मिक पेशवा है, कभी उनके बारे में गलत टिप्पणियां मत करिए। हर एक इंसान का, हर एक देवता देवी का, हर एक धार्मिक रहनुमा का सम्मान करना हमारे इस्लाम में भी यही कहा जाता है। और अगर कोई मुसलमान इसके खिलाफ जाकर के काम कर रहा है तो वो गलत है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमेशा शांति के पथ पर चलने का रास्ता दिखाता है, शांति के पथ पर चलने को कहा जाता है, लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई जा रहा है तो उसका भी मैं कंडेम करता हूं। तो मैं अपना बस एक आखिरी सवाल आपके आगे रखती हूं कि जितना कुछ बुरा इस वक्त माहौल में चल रहा है तो कांग्रेस किस तरह नजरिए से उसको देखती है और जनता के लिए आगे क्या कुछ करने वाली है? देखिए, जनता हमेशा से, कांग्रेस हमेशा इस देश के अंदर में चैनो अमन कायम करने का काम करती है, खुशहाली और कामयाबी पर काम करती है, हमारी एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करती है। हम हमेशा से ऐसे कानून लाते हैं, ऐसे कार्यों को अपने इस्तेमाल में लाते हैं कि जहां पर हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मोहब्बत के साथ जिए और मोहब्बत के साथ रहें। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। हमारे आबाओ अजदाद ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। हिंदू मुसलमान सब एक होकर के इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसे ही काम होता रहेगा। हम एकता और अखंडता के साथ, खुशहाली के साथ इस मुल्क में रहते रहेंगे। जी धन्यवाद। तो देखा, ये हमारे साथ थे खालिद खान जी, बाबरपुर के जिला उपाध्यक्ष हैं, जो कि बने रहे लाइव न्यूज़ चैनल के साथ। मैं नितिका शर्मा फिर हाजिर होंगी।